दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। आज फ्रेंडशिप डे है। ऐसा कई बार होता है कि हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि हम फ्रेंड जोन में हैं या लव जोन में। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। नमित मेरे कंसल्टिंग रूम में बैठा था। वो अपने आप नहीं आया था, बल्कि उसके माता पिता ने उसे समझा बुझा के भेजा था। पिछले काफी दिनों से नमित मानो डिप्रेशन में चला गया था। न नींद आती थी, न भूख लगती थी, न ही किसी से मिलता जुलता या बात करता था। बस गुमसुम और कंफ्यूज्ड रहने लगा था। उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया था। शुरू शुरू में अपनी बातें कहने में उसे दिक्कत हुई, मगर धीरे धीरे वो खुलने लगा। डॉक्टर साहब, मिशा से मेरी दोस्ती पिछले 2 साल में हुई थी, मगर देखते ही देखते वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। हर रोज हम मिलते थे और बातें तो जैसे खत्म ही नहीं होती थी। मूवीज देखने जाना, बारिश में लॉन्ग ड्राइव पे जाना तो जैसे रूटीन हो चुका था। किसी भी अपॉइंटमेंट के काम के बीच में हम एक दूसरे का फोन भी मिस नहीं करते थे। मेरे घर में उसका और उसके घर में मेरा आना जाना भी नॉर्मल था। यहाँ तक कि लेट नाइट स्पेशल कॉफी पीने जब भी उसका फोन आए तो हम चले जाते थे। एक दिन अचानक मिशा ने अपने बॉयफ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस करवा दिया। कहा कि जल्द ही दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं। मेरे तो पांव तले जमीन निकल गई। सच में आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। मैंने तो इतना सब कुछ मिशा के लिए किया, तो बदले में मुझे ये सिला मिला। निमित की पूरी बात सुनने के बाद मैंने उसे दूसरे दिन मिशा के साथ बुलाया। मिशा के साथ अलग से बैठकर उसका वर्जन भी सुना। डॉक्टर साहब, निमित आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड ही है और पहले भी वो फ्रेंड था। मैं उससे प्रेम जरूर करती हूँ, मगर वो प्रेम बॉयफ्रेंड वाला नहीं है। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हमारी वेवलेंथ बहुत अच्छी मिलती भी है। शायद इसी वजह से हम एक दूसरे की कंपनी हमेशा एंजॉय करते हैं। पर शायद निमित इस दोस्ती को प्यार समझ बैठा है, जो मेरे दिल में पहले से कतई नहीं था। मुझे भी उसकी चिंता सता रही है, लेकिन मेरी चॉइस क्लियर है। अब बताइए मैं क्या करूं? दोस्तों, बात बिल्कुल साफ थी। मिशा पहले से ही क्लियर थी, जबकि निमित फ्रेंड जोन को लव जोन समझने की गलती कर रहा था। निमित की केस हिस्ट्री जानने पर पता चला कि वो बड़े परिवार का इकलौता बेटा था। घर में ऐशो आराम से लेकर हर फरमाइश तुरंत पूरी होती थी। हर मुंह मांगी चीज मिल ही जाती है। ऐसी मानसिकता वाले निमित के लिए मिशा भी एक मुंह मांगी चीज बन चुकी थी। इसी वजह से निमित फ्रेंड जोन से लव जोन में फिसल गया था। मिशा के दोस्ती के बिहेवियर को भी वो लव सिग्नल समझने लगा था। बात सिर्फ निमित और मिशा की ही नहीं है, ये रिलेशनशिप के कंफ्यूजन की बात है। फ्रेंडशिप जोन और लव जोन दोनों के बीच की भेद रेखा समझना बहुत जरूरी है। ये कई बार ओवरलैप भी हो जाते हैं। फ्रेंड जोन और लव जोन का प्रॉब्लम वास्तव में कम्युनिकेशन को ठीक से नहीं समझ पाने की वजह से होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर प्यार की शुरुआत दोस्ती से होती है, मगर हर दोस्ती का अंजाम मेल और फीमेल वाला प्यार होना जरूरी नहीं है। जब भी हम फ्रेंड जोन को कुछ और आगे समझने की भूल कर रहे होते हैं, उस वक्त हम इस जानबूझकर करने वाली गलती को अच्छी तरह से जानते होते हैं, मगर वो गलती करना हमें अच्छा लगता है। ये बात कभी कभी रिस्की भी बन सकती है, लेकिन हम प्यार में पड़ने की लालच में ये रिस्क ले लेते हैं और अगर फेलियर मिले तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते और निमित जैसी स्थिति आ जाती है। दोस्तों, प्यार में पड़ना कोई बुरी बात नहीं है। ये एक पॉजिटिव ह्यूमन इमोशन है, मगर प्यार तभी मुकम्मल होता है जब दोनों तरफ से हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्रेंड जोन में है तो मेरी सलाह है कि दिल खोलकर अपनी ये फीलिंग भी डिस्कस करें। आखिर सामने वाला आपका बेस्ट फ्रेंड ही तो है। अगर उसकी भी यही फीलिंग रही तो सबसे बढ़िया। अगर वो आपको सिर्फ अच्छा दोस्त ही समझता है तो आपको अपनी रिलेशनशिप की क्लैरिटी मिल ही जाएगी। यही क्लियर कम्युनिकेशन ठीक से समझ पाए तो संबंध अच्छे बने रहेंगे। फ्रेंड जोन और लव जोन दोनों ही का अपने आप में अलग ही महत्व है। दोनों को अपने तरीके से मेंटेन करें। फ्रेंडशिप हो या प्यार, रिलेशनशिप में ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्लियर बात नहीं करने की वजह से ही होते हैं। सामने वाला बिन बोले आपको समझ जाए, ये बात बहुत ही ज्यादा फिल्मी है। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम।
कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भीमाणी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।